आचार्य क्लासेज आईआईटी जेईई मेंस एडवांस एनईईटी और सीबीएसई बोर्ड की तैयारी के लिए एक अखिल बिहार संस्थान है। आचार्य क्लासेज के डायरेक्टर कुमार सौरभ ने बताया कि हमारा अपना एनईईबी प्रोग्राम भी है जो फाउंडेशन प्रोग्राम कक्षा 8-10 से संबंधित है। हमारे पास छपरा, बेगूसराय, आरा आदि में स्टडी सेंटर्स चल रहे हैं। बिहार के विभिन्न शहरों में हमारे वर्चुअल सेंटर भी हैं। हमारा लक्ष्य बिहार के प्रत्येक टियर और शहरों में पहुंचना है। पटना, वाराणसी, कोटा आदि में छात्रों की भारी भीड़ को जाने से रोकना है। हमारा उद्देश्य बिहार के हर शहर में सस्ती कीमत पर क्वालिटी बेस्ड शिक्षा, सर्वोत्तम सुविधाएं और सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करना है। कुमार सौरभ ने बताया कि हमने पिछले साल अक्टूबर में आरा में अपना पहला कॉर्पोरेट सेंटर स्थापित किया था। हमने आरा में अपना सेंटर 250 से अधिक स्टूडेंट के साथ शुरू किया है। अपने 150 से अधिक छात्रों के साथ 10 अप्रैल 2023 को न्यू बैच कक्षा 8-10 शुरू किया। अंतिम 50 सीटें अपने अगले 10 दिनों के भीतर भरी जानी है। हमने 11 अप्रैल 2023 को 11वीं और 12वीं कक्षा के पहले बैच का शुभारंभ किया। हम कक्षा 9 जेईई एनईईटी के लिए अपना दूसरा बैच 10 मई 2023 को लॉन्च करेंगे। एडमिशन ओपन है और अब केवल 30 सीटें मात्र उपलब्ध है। कि आप इस कार्यक्रम में आए। मैं कुमार सौरभ, आचार्य क्लासेस का डायरेक्टर, आज आप सबके बीच में हूँ यहाँ पे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद है, शायद हम लोग थोड़ा लेट भी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के, कि हमने अपना सेंटर अक्टूबर में ही शुरू कर दिया था और आज प्रयास रहेगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरा के लोगों को बताएं कि हम क्या मकसद के साथ इस शहर में आए हैं। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैं कुमार सौरभ, हमने आचार्य क्लास की शुरुआत 2016 में की थी और एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हमने किया था। आप सब मीडिया बंधु जानते हैं कितने हमारे बच्चे 10th पास करने के बाद बच्चे बड़े शहरों में जाते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए, और उसमें उनकी गलती भी नहीं है, बिकॉज एस्पिरेशन सबके बड़े हैं। वो कोटा, दिल्ली, इवन पटना के तरफ मूव करते हैं, अपने घर को छोड़ते हैं और जाके तैयारी करते हैं। तो हमने एक शुरुआत की कि क्यों ना हम उन बिहार के उन सारे शहरों में, जैसे आरा, बक्सर, छपरा, सिवान, इन सब जगहों पे ही उनको वो सारी सुविधाएं दी जाएं ताकि उनको बाहर न जाना पड़े। और इस कड़ी में हमने कई शहरों में शुरू किया, जिसमें हमारा छपरा एक बहुत ही पिछड़ा शहर, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद आरा, और हमने एक मकसद के साथ सेंटर्स अपने शुरू किए। और आरा में हमने अपना सेंटर इस साल शुरू किया। कुल मिला के हमारा मकसद है कि बच्चों को आईआईटी और मेडिकल की तैयारी उन्हीं के शहर में रह के कराई जाए, ताकि बच्चों को इसके लिए बहुत दूर न जाना पड़े। क्योंकि आप अगर समझें तो बच्चे जब घर से दूर जाते हैं तो बच्चों पे ही नहीं, पेरेंट्स पे भी काफ़ी असर पड़ता है इसका, और काफ़ी प्रेशर झेलते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पिछले 4 से 5 सालों से हम लगे हुए हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा हमें मिला है कि हम बहुत ही शानदार रिजल्ट छोटे छोटे शहरों से निकाल रहे हैं और वो अंत में शहर के हीरो बनते हैं। तो हमारा मकसद है कि हम आरा में भी कुछ हीरोज़ प्रोड्यूस करें, वो यहीं पर रह करके आईआईटी और मेडिकल में टॉप रैंक्स लेके आएँ और काफ़ी बच्चों को मोटिवेट करें, अच्छे जगह जाने के लिए प्रेरित करें। अगर मैं बात करूं मेरे दूसरे सेंटर्स की, तो छपरा में हमने 4 साल पहले शुरू किया, बेगूसराय में हमने 3 साल पहले शुरू किया, हम अभी आरा में आए हैं, और कोविड पीरियड में हमने कई शहरों में अपने वर्चुअल सेंटर भी शुरू किए। अगर मैं आपको अपने प्रोग्राम्स के बारे में बताऊं तो मेनली हमारी तैयारी 11th-12th आईआईटी मेडिकल की होती है, और दूसरा हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम होता है क्लास 8 to 10th के लिए। आप भी समझते हैं कि बच्चा 8वीं क्लास से ही आज कंपटीशन फेस कर रहा है। इन बड़े शहरों में 8वीं क्लास से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि यहाँ के भी बच्चे 8वीं क्लास से ही क्यों ना तैयार किए जाए, और इसका फ़ायदा मिला है। हमारे आज 8वीं 9वीं के पढ़े हुए बच्चे आज आईआईटी में हमें रैंक दे रहे हैं। तो हमारा यहाँ भी यही मकसद है कि हम 8वीं से ही बच्चों को तैयारी करवाएं, और प्लस 11th-12th के हमारे आईआईटी और मेडिकल के प्रोग्राम चलेंगे ही चलेंगे। पूरे बिहार में कितने ब्रांच हैं? पूरे बिहार में हमारे 3 फिजिकल सेंटर्स हैं, छपरा, बेगूसराय और आरा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कई हमारे वर्चुअल सेंटर्स हैं, जैसे बक्सर, सिवान, जहाँ हम फिजिकल सेंटर्स के साथ नेक्स्ट ईयर मूव करेंगे। जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ सहायता होगी कोचिंग सेंटर? सर देखिए, दो सहायता हम करते हैं। एक तो अगर वो आरा के ही हैं गरीब तबके में, तो उनकी लिविंग कॉस्ट जो बाहर जाने के बाद वो घट जाएगी। दूसरी, उनको हम काफ़ी हद तक स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। हमने 2 स्कॉलरशिप के टेस्ट शहर में पहले करा चुके हैं हम लोग, और हम लोग एक और स्कॉलरशिप टेस्ट प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड। हमने बच्चों को 50% से लेकर 100% तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया है। कई बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जो 100% के स्कॉलरशिप के साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये बच्चों के लिए एक बड़ी फिनेंशियल हेल्प हो जाती है यहाँ पे पढ़ने के।
सर क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है, आपके साथ एक फैकल्टीज की टीम बैठी है, उनके बारे में हम बताएं, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या एक्सपीरियंस है इनके पास। सो ये हमारा पूरा का पूरा सेंटर मैनेजमेंट है आरा का। अगर आप देख रहे हैं तो हमारे सारे सीनियर फैकल्टीज यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ हमारे दिगांता कोटुकी सर हैं, ही बिलोंग्स फ्रॉम आसाम, और सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे बच्चों को। सर की अपनी बॉटनी और जूलॉजी दोनों में एक्सपर्टीज़ है, और सर आसाम से यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ 3 साल से जुड़े हुए हैं हमारे साथ हमारे संस्थान में, और इसको वो आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ फिजिक्स के विकास सर हैं। विकास सर हमारे डिफरेंट सेंटर से पढ़ा चुके हैं और ये भी हमारे लीडिंग सेंटर मैनेजमेंट में आ रहेंगे। हमारे पास केमिस्ट्री के लिए निक्की झा सर हैं, जो कि हमारे लास्ट ईयर बेगूसराय सेंटर में थे और आज यहाँ पे वो अपना योगदान देने के लिए आए हैं। हमारे साथ सुरिंदर सर हैं, जो BHU से BHU से पढ़े हैं, और ये भी एक अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करेंगे। ये हमारी कोर टीम है, और भी हमारी टीम है, पर हम सब लोग को यहाँ पे अभी लेके नहीं आए हैं। आरा सेंटर में नया बैच आप लोग कब से शुरू करने जा रहे हैं? तो आरा सेंटर की अगर बात करूँ तो हमने कई बैचेस तो पहले लॉन्च कर दिया है। हमारे नीव प्रोग्राम क्लास 8 to 10 के प्रोग्राम हमने 10 अप्रैल से ही शुरू कर दिया, जिसमें हमारी 75% सीट्स फुल हो चुके हैं। 150 सीट्स हमारे फुल हो चुके हैं, हमारे 50 सीट्स हार्डली अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ 11-12 की, तो 11-12 के हमारे पहले बैचेस लॉन्च हो चुके हैं 11 अप्रैल से ही, लेकिन हम लोग 10 मई से अपना फाइनल बैच लॉन्च करेंगे, जिसमें सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल होंगे। इसके रजिस्ट्रेशन भी चालू हैं, और हमारा प्रयास है कि लोग इसमें जल्दी रजिस्ट्रेशन करा करके अपने बैचेस क्लास में रेगुलर हो जाए। सर आरा एक छोटा शहर है, टियर 3 या 4 में आता है, यहाँ पे फिनेंशियल कंडीशन काफ़ी मायने रखता है। आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फीस स्ट्रक्चर डिसाइड किया होगा। अगर मेरा बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं में है तो उसको मिनिमम कितना पैसा देना पड़ेगा ताकि वो आचार्य क्लासेस में अच्छे से स्टडी कर सके? सर मैं आपको एक सिंपल कंपैरिजन बताता हूँ कैसे हमने फीस को एक बैलेंस किया। तो अगर आप एक 8 to 10 के प्रोग्राम में आज बड़े पटना शहर में बड़े संस्थान में आप जाते हैं तो मिनिमम वो 50,000 रुपये के आसपास आपको चार्ज करते हैं, 40 to 50,000। यहाँ पे हम फीस सिर्फ 25,000 चार्ज करते हैं, 50% फीस होता है हमारा। उसमें भी हम बच्चों को काफ़ी हद तक स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, तो बच्चों के जो कॉस्ट है वो और कम हो जाती है। अगर मैं बात करूँ IIT और मेडिकल प्रोग्राम, क्योंकि सबकी आपकी क्यूरोसिटी वहीं पे है कि वहाँ पे कितना है, तो आप भी जानते हैं कि आज ये पढ़ाई कितनी महंगी हो चुकी है। आप अगर बड़े शहर पटना कोटा जाते हैं तो यही पढ़ाई आपको 1,30,000 1,50,000 एवरेज पे आपको मिलती है। हम आपको यही पढ़ाई 60 से 65,000 में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर आपको चाहिए तो हम आपको स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी अलाइन करके देते हैं, ताकि आपको कहीं भागदौड़ ना करना पड़े। एक बड़ी बात और है इसमें जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब बच्चे बाहर जाते हैं तो वो सिर्फ JEE नीट की तैयारी करते रह जाते हैं, और काफ़ी लोग अपने बोर्ड्स को लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। और आपने सुना होगा कई लोग IIT में क्वालिफाई करके पर बोर्ड्स में फेल हो गए, और इससे उनका करियर वैसे भी खराब हो जाता है। आज JEE के एडवांस में 75% जो बच्चा नहीं लाता है वो JEE एग्ज़ाम में ऐसे भी नहीं जा सकता। बोर्ड का रिजल्ट भी बहुत मायने रखता है। तो हमारे इसमें भी प्रयास होता है कि बच्चे अपने CBSE बोर्ड्स में भी 90% के लिए जाएँ, और यही हमारी कोशिश है। स्कॉलरशिप भी क्या सुविधा है? स्कॉलरशिप के सर हमने 2 एग्जाम्स ले चुके हैं, काफ़ी लोगों को स्कॉलरशिप दिया गया। कम से कम 14 बच्चों को सर हमने 100% स्कॉलरशिप दिया है। इसके अलावा लगभग 35 से 36 बच्चों को हमने 50% से ऊपर स्कॉलरशिप दिया है। कुल मिला के अगर मैं स्कॉलरशिप्स की बात करूं तो 124 बच्चे को हमने स्कॉलरशिप दिया है, जो कि काफ़ी कंसिडरेबल स्कॉलरशिप था। लगभग इस शहर में अगर मैं बात करूं तो हम लगभग 50 से 60 लाख की स्कॉलरशिप अब तक अवॉर्ड कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट सवाल था फीस को लेकर के, खासकर 8वीं से 10वीं के फीस को लेकर के। तो हमने बोला कि 25,000 हमारा मोरलेस फीस रहता है, पर इसमें काफ़ी हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, बच्चे अगर मेरिटोरियस हैं तो हम उनको 50 या 100% तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चों को काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है। यहाँ पे हम 8 to 10 में खासकर मैथ्स, साइंस, SST और इंग्लिश बच्चों के 4 कोर सब्जेक्ट अंडर वन रूफ आपको देते हैं, तो बच्चों को भागदौड़ नहीं करना पड़ता। अगर बच्चे हमारे पास आते हैं तो बच्चों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर JEE और नीट प्रोग्राम की बात करते हैं तो वहाँ पे बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी और तैयार प्रिपरेशन के लिए, ना बोर्ड्स के लिए ना किसी एक सब्जेक्ट के लिए, तो बच्चे को सब कुछ यहीं पे मिल जाता है। और जहाँ तक फ़ीस की बात है तो 65,000 हमारा पर एनम का फ़ीस है, लेकिन बच्चों को हम स्कॉलरशिप जब ऑफर करते हैं तो ये फ़ीस वैसे भी काफ़ी कम हो जाती है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा हमने अभी तक यहाँ पे शुरू नहीं की। कितने घंटे अगर मैं 11-12 के प्रोग्राम की बात करूं तो कुल मिला के 6 घंटे का हमारा प्रोग्राम होता है हर दिन, जो 9 बजे से शुरू होता है और लगभग 3 बजे तक हमारा पूरा प्रोग्राम चलता है।
सर यहाँ एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है? आप लोग किसी का भी एडमिशन लेते हैं या स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं? सर कोई भी बच्चा हमारे यहाँ आता है तो पहला क्राइटेरिया होता है कि वो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट दिया हुआ हो, ताकि हमें भी पता रहता है कि बच्चे का एक्चुअल लेवल क्या है जिस पे हम उस पर काम कर सकें। क्योंकि अगर आप एक बच्चे का डेवलपमेंट चाहते हैं तो बच्चे का करंट स्टेटस पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने नहीं पढ़ाया पहले उनको। तो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम बिना स्कॉलरशिप टेस्ट के एडमिशन नहीं लेते हैं। क्या आचार्य क्लासेस इन फ्यूचर ऑनलाइन मोड में भी क्लासेस रन करने जा रहा है? सर हमने ऑनलाइन मोड का हमारा क्लासेस चल रहा है अभी करंटली, हमारे वर्चुअल क्लासेस तो चल रहे हैं, लेकिन हमने पाया है कि वर्चुअल क्लासेस का वक्त जा चुका है, क्योंकि वर्चुअल क्लासेस से बच्चों को नुकसान हुआ है फ़ायदा होने से। हाँ, लेकिन ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। अगर कोई बच्चा क्लासेस में एब्सेंट होता है तो हम उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, हम उनको वो दे सकते हैं, बट हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है। एक तो है कंटेंट का, तो हमारा खुद का अपना मॉड्यूल है क्लास 8 से लेकर 12 तक। ये मॉड्यूल जो है वो एक्सपीरियंस टीम ने बनाया है और ये जेई नीट बेस्ड पैटर्न पे है, तो इससे बच्चों को कहीं एक्स्ट्रा बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सारे बुक्स, मॉड्यूल और कंटेंट हम खुद प्रोवाइड करते हैं अंडर द फी जो वो पे कर रहे हैं। दूसरा बात सर कि हम डिफरेंस कहाँ पैदा करते हैं बच्चों बाहर के संस्थानों से, तो हमारे पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट सीरीज होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज उनको जेई और नीट के लिए तैयार करता है, तो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज उनको बोर्ड्स के लिए भी तैयार करता है। ये डिफरेंस उनको बच्चों को काफ़ी मदद करता है कि वो बोर्ड के लिए भी अच्छा करे और कॉन्फिडेंस देता है कि किसी भी एग्जाम में अच्छा कम्पीट करे। हमारे सारे फैकल्टीज़ सीबीएसई के डेजिग्नेटेड फैकल्टीज़ की तरह वो अपना कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं, तो इसीलिए हमारी इवैल्यूएशन भी काफ़ी प्रॉपर हो जाती है।